हेलो गाइस, तो इस पर्टिकुलर सेशन में आरआरबी एनटीपीसी जो अभी 31 जनवरी को हुआ उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे गए वो हम एक बार देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ईवीएम पहली बार किस राज्य में इस्तेमाल हुई। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो आंसर होगा इसका केरल। और ये कब इस्तेमाल हुई थी? 1982 टू 1983 में। एक प्रश्न ये भी था कि बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। पूरा बोलेंगे तो 23 जून 1757 में। तो ये प्लासी का पहला युद्ध था जो 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नाम के स्थान में हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना। तो कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। फिर एक प्रश्न ये था कि रैम ये कहाँ पे लगा होता है? ये मदर बोर्ड पे लगा होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये प्राइमरी मेमोरी होती है कि सेकेंडरी मेमोरी होती है? ये प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में तो ये आ जाएंगे आपके हार्ड डिस्क वगैरह, ये फ्लोपी सीडी वगैरह, ये सब है ना। और एक प्रश्न ये था, हर्ष चरित्र इसको किसने लिखा है? इसको बाण भट्ट ने लिखा है। तो इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया और इसकी रचना की बाण भट्ट ने। यह प्रश्न आया था। एक प्रश्न इस तरह से था कि दूती चंद का नेशनल रिकॉर्ड क्या है इन 100 मीटर? तो आंसर होगा 11.22 सेकेंड। और किस चैंपियनशिप में है ये रिकॉर्ड? किस चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया? तो 59th नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी 2019 में, उसमें वुमेन्स 100 मीटर सेमीफाइनल में ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। दूती चंद है कौन? ये भी तो प्रश्न आ सकता है। स्प्रिंटर है ये। और ये है कहां से? इस तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं एग्जाम में। ये उड़ीसा से है। जैसे कि एक प्रश्न भी इसी एग्जाम में पूछा गया था अभी एक आध दिन पहले ही, मीराबाई चानू इनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टर है वो। और वो है कहां से? मणिपुर से है। मणिपुर से तो आप याद रख सकते हो, मेरी कॉम का नाम भी है ना, बॉक्सर है वो। और लेशराम सरिता देवी, इनका नाम भी आपने सुना होगा, ये भी मणिपुर से हैं, वो भी बॉक्सर है। एक शिव थापा का नाम भी काफी न्यूज में रहता है, वो भी नाम याद रखो, वो भी बॉक्सर है, वो असम से हैं। लेकिन अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। देखो, मुस्लिम वाइज बात करेंगे तो ये पहले थे, लेकिन अगर व्यक्ति वाइज बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर के थे। 1887 में बने थे ये। तो इनसे पहले दो कौन रहे? तो पहले नंबर के थे वोमेश चंद्र बनर्जी, 1885 की बात है। उसके बाद 1886 में बने दादा भाई नारोजी, और तीसरी बार ये बने बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अच्छा, वैसे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है। देखो, एक प्रश्न ये था कि डिजिटल इंडिया स्कीम ये कब लॉन्च की गई थी? इस स्कीम को कब लॉन्च किया था? तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। पूरा बोलेंगे तो 1 जुलाई 2015 इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें ब्रॉडबैंड और ई गवर्नेंस पर भी फोकस किया गया था। बेसिकली थी क्या ये स्कीम? तो ये डिजिटली भारत के सरकारी विभागों और भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने के लिए भारत सरकार की एक पहल थी, डिजिटल इंडिया स्कीम। एक प्रश्न था, नेशनल हाईवे जो 3 है वो किन राज्यों से पास होता है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। नेशनल हाईवे पे भी प्रश्न बन रहे हैं, याद रखना। देखो, अगला प्रश्न ये था, ये काफी एग्जाम में मतलब रिपीट हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। इसरो का जो चंद्रयान-1 मिशन है उसने कब रेडियो संपर्क खो दिया था? तो 2009 में। 2009 तो देखो साथ में इसकी डेट भी थी। तो 2009 में कब? 29 अगस्त 2009 को। इसको लॉन्च कब किया गया था वैसे? 22 अक्टूबर 2008 को। ये जो चंद्रयान-1 मिशन था ये भारत का पहला मून मिशन था। तो याद रखना, लॉन्च तो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो की है श्रीहरिकोटा में। और किस मतलब लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। तो PSLV C11 से। PSLV की फुल फॉर्म भी आई है शायद, PSLV या GSLV, इस तरह की फुल फॉर्म पूछी गई है। देखो, वो दोनों में आपको बता देता हूं। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV आपने नाम सुना होगा, चंद्रयान 2 को GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल से ही लॉन्च किया गया था।
कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को? 22 जुलाई 2019 को। कहां से? वहीं से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। देखो यहाँ पे दो नाम और याद रख लो, अब बात चली गई है तो। एक तो रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। फिर अगला प्रश्न ये पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, संविधान का जो अनुच्छेद 72 है उसके अनुसार मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत? 15%। एक फुल फॉर्म वाला प्रश्न तो आपके आ ही रहा है, फुल फॉर्म पूछी जा रही है। FTP की पूछी इस बार, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। एक प्रश्न इस तरह से था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो शिवदास मीणा है। देखो ये प्रश्न भी तो पूछा जा सकता था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसी तरह से एक प्रश्न पूछा था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है? जस्टिस आदर्श गोयल है। अच्छा, एक तो ये प्रश्न भी था कि धूपगढ़ ये कहां पर है? शायद ये कहां पर है पूछा गया था, कुछ और था, लेकिन इस तरह से ही था प्रश्न धूपगढ़ के बारे में। तो मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। अगर ये पूछा जाता कहां पर है तो मध्य प्रदेश आंसर कर देना। तो ये जो धूपगढ़ पर्वत है ये महादेव पहाड़ियों का, और या तो यूं कह दूं कि पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ये पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाती तो आप आंसर कर देते 1352 मीटर, या फिर इसे आप यूं कह दीजिए कि यह मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। तो किसी भी तरह का अब यहां से रिलेटेड प्रश्न हो, मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। अच्छा, एक प्रश्न ये था आरबीआई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये करंट अफेयर्स में पढ़ा है हम लोगों ने। अमिताभ बच्चन इसका आंसर होगा सीधा सा। और ये तो बड़ा इजी सा था, रानी पद्मावती ये कहां से है? तो पद्मावती पिक्चर देखी होगी तो आंसर ही कर देंगे इसका तो कोई भी। चित्तौड़ की रानी थी ये, रतन सिंह जी की पत्नी थी। देखो ये वाले प्रश्न भी काफी आ रहे हैं। अब यहां पे जैसे पूछा गया कि कौन सा देश भारत से सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर होगा बांग्लादेश। और यहीं से रिलेटेड एक आध शिफ्ट पहले भी एक प्रश्न आया था कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य उसकी सीमा को छूते हैं, या कौन कौन से भारतीय राज्य, इस तरह से प्रश्न था। देखो पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया और मिजोरम हो गया, ये बांग्लादेश को टच करते हैं। और सबसे ज्यादा भारत बांग्लादेश की सीमा को ही टच करता है। अच्छा, वैसे भारत को कितने देशों की सीमा टच करती है, या भारत कितने देशों को टच करता है, ऐसे बोल लीजिए। तो 7 देशों को। कौन कौन से हो गए? इधर से चलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, और इधर बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। सबसे ज्यादा बांग्लादेश को कर रहा है टच। कार्बन की वैलेंसी पूछी गई थी, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। और इसी तरह से एक ग्रेफाइट का रिलेटेड भी कोई प्रश्न था, ग्रेफाइट से रिलेटेड कोई प्रश्न था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो प्रश्न क्या था एग्जैक्टली। आप अगर पेपर दिया है आप में से किसी ने तो बताइएगा वो प्रश्न क्या था एग्जैक्ट। देखो फुल फॉर्म वाला भी शायद एक प्रश्न था, एशियन डेवलपमेंट बैंक या AIIB का पूछा था फुल फॉर्म। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कर दोगे इसका, AIIB का होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर पूछ लेते तो कर दोगे ना, मनीला फिलीपींस में है। और AIIB का है बीजिंग चाइना में। और इनके प्रेसिडेंट के नाम भी याद होने चाहिए आपको। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है जिन लिकन। एक प्रश्न था विजयनगर साम्राज्य जो है एम्पायर वो कहां पर है? तो इसके जो अवशेष हैं ये कर्नाटक के हम्पी शहर के निकट पाए जाते हैं। तो कर्नाटक का हम्पी इसका आंसर होगा, और जो कि एक विरासत स्थल भी है। ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये मध्यकालीन का एक साम्राज्य था, और इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी जो स्थापना थी ये 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का राय नाम के 2 भाई थे, उन्होंने की थी। और पुर्तगाली जो थे इस साम्राज्य को बिस नागा राज्य के नाम से जानते थे। अच्छा, एक प्रश्न ये भी था, लॉर्ड क्लाइव ये इंग्लैंड से भारत अंततः कब लौटे थे? तो देखो पहली बार तो ये इंग्लैंड लौट गए थे 1760 में, फिर दूसरी बार गवर्नर होकर ये भारत लौटे थे 1765 में, और फिर ये बीमार हो गए और अस्वस्थ होकर के फिर से इंग्लैंड लौट गए 1767 में, और फिर 1774 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, फिर बताओ सुप्रीम कोर्ट जो है पहले कहां से अपना कार्य करता था? पार्लियामेंट हाउस से। वैसे वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं, 47 नंबर के हैं। और पहले कौन थे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? HJ कानिया थे। और महिलाओं में पूछेंगे पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी? M फातिमा बीवी थी।
और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं इनके रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 55 ईयर होती है। और मैंने कई बार करंट अफेयर्स में आपको बताया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर होती है। फिर बताओ कौन सा धातु यानी कि मेटल ये तरल अवस्था लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो पारा यानी कि मरकरी होता है, आपको जानती हो। फिर नृत्य से भी रिलेटेड काफी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे पूछा गया था अभी ढोल जो है डांस नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान का है ये। राजस्थान के कुछ फेमस नृत्य जैसे घूमर आप याद रखो, नृत्य का सिरमौर जिसे कहा जाता है। एक यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है चंग नृत्य। और भी कई सारे होते हैं जैसे कि कालबेलिया होता है, तेरा ताली होता है, यहाँ पे चरी नृत्य होता है, गेर हो गया, पनीहरी हो गया, एक बम नृत्य भी होता है, आपने सुना होगा, है ना। तो ये सारे होते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी था कि 2020 की बात है ये, आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे दिया गया था, स्टीव स्मिथ को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये। और एक प्रश्न ये भी था कि महाकुंभ जो 2021 में होगा कहाँ पे होगा, तो ये हरिद्वार में होगा। तो गाइज ये आपकी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछे जाए थे, इसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया हो या एक आध क्वेश्चन आपको मिला भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको 80 to 90% क्वेश्चन वही इसमें मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिला, आप लोग इसे शेयर करते हो, आगे वाली शिफ्ट के भी हम इसी तरह से वीडियो बना के शेयर करेंगे। और आप कहोगे तो मैं रिवीजन के लिए इसका ऑडियो भी बना करके अपनी खबरी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां से भी इसको सुन सको। लाइक और शेयर करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू।